नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से साथ लेकर आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है वह कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन आदि के संदर्भित है। पहली सूचना निकल के आ रही है, हाई कोर्ट का 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश, सरकार ने किया इनकार। दिल्ली सरकार ने जहां 6 दिन का लॉकडाउन लगाया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आवश्यक समझे प्रदेश सरकार तो 5 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, बनारस आदि जिलों में लॉकडाउन की स्थिति अगर दिखाई दे रही है तो लॉकडाउन लगा दे, बुरी स्थिति को संभाला जाए ताकि और समस्याएं कम हो सकें, कोरोना संकट को संभाला जा सके। जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार को निर्णय लेना था। प्रदेश सरकार का निर्णय अंतिम होता है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अभी जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, बस सख्ती से नियमों के पालन करने की आवश्यकता है। इसी कारण बस योगी सरकार ने इसको मना कर दिया, यानी लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया। तो दिया है, योगी सरकार ने कहा जीवन के साथ आजीविका भी जरूरी, संपूर्ण लॉकडाउन का अभी वक्त नहीं आया है। सूत्रों की माने तो सूबे में 25,000 रेमडेसिविर की दूसरी खेप भी पहुंच गई है, यानी कोरोना संकट से लड़ने वाली जो दवा है वह भारी मात्रा में उपलब्ध होनी शुरू हो गई है। कुछ जमाखोर इसको जमा कर रहे थे, उन पर भी सख्ती से कड़ाई से निपटने का प्रयास किया जा रहा है, कड़ाई दिखाई जा रही है। आगे दिया है, बिना मास्क 10,000 जुर्माना देने वालों की फ़ोटो होगी सार्वजनिक, यानी ऐसे लोग जो 10,000 जुर्माना देंगे उनकी फ़ोटो सार्वजनिक की जाएगी और मास्क का प्रयोग जो नहीं कर रहे हैं तो सख्ती बढ़ाई गई है। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा रज्जू भैया विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से लिखा गया है, दिया गया है आदेश, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे विश्वविद्यालय, परीक्षाएं भी की गई स्थगित। कुलपति के दिशा निर्देश में कोरोना संकट के मद्देनजर 30 अप्रैल तक सील रहेगा पूरा विश्वविद्यालय परिसर और इस दौरान कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। आप सभी जानते होंगे कि कई ऐसे पदाधिकारी आदि थे विश्वविद्यालय के जिनको कि कोरोना हो गया, जिसको देखते हुए जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने ऐसा आदेश जारी किया है, उसने ऐसा निर्णय लिया। वहीं हॉस्टल्स को भी खाली कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से निवेदन किया गया है कि वो अपने घर चले जाएं और संख्या बढ़ने की स्थिति में हॉस्टल का उपयोग कोविड-19 के मरीजों को रखने के लिए किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, रज्जू भैया विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटी से। स्टेट यूनिवर्सिटी की 15 मई तक जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की गई हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ने 15 मई तक परीक्षाएं कराने की बात कही थी। अब 15 मई तक जो परीक्षाएं हैं वह नहीं होंगी। 15 मई बाद ही कोई टाइम टेबल जारी होगा। BA, BSc और MA, MSc जो भी वार्षिक परीक्षाएं हैं उनको लेकर के यह सूचना जारी हुई है। तो इस तरह से रज्जू भैया विश्वविद्यालय भी 15 तारीख तक परीक्षाएं नहीं कराएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 1 मई से 18 वर्ष पार वाले को लगेगा टीका। प्रदेश सरकार साथ ही केंद्र सरकार आदि के सभी जो सदस्यगण हैं, मंत्री आदि हैं, उनका सामूहिक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया PM के साथ कि बाजार में भी मिलेगा टीका, राज्य सरकारें सीधे खरीद सकेंगी। साथ ही साथ 1 मई से 18 वर्ष पार कर चुके सभी लोग टीकाकरण करवा सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह तीसरा चरण होगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मी आदि को लगा है, दूसरे चरण में जो 45 वर्ष के प्लस लोग थे उनको लगा है, अब तीसरे चरण में 18 वर्ष पार कर चुके सभी को टीकाकरण के लिए कहा जा रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि बाज़ार में मिलेगा टीका और राज्य सरकारें भी इसे सीधे खरीद सकेंगी और इसमें कुछ परसेंटेज यानी लगभग 50% करीब के जो है सरकार देगी और बाकी जो पैसा होगा वह व्यक्ति की तरफ से यानी कि राज्य सरकार की तरफ से व्यक्तिगत रूप से लगाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, CHSL 2020 टियर 1 परीक्षा बीच में रोकी। आप सभी जानते हैं कि CHSL 2020 की परीक्षा चल रही थी। उसी परीक्षा के दौरान आप देख रहे हैं
कि कोरोना संकट गहराता चला जा रहा था, इसको देखते हुए आगामी 20 से 27 अप्रैल तक की जो परीक्षाएं हैं उनको रोक दिया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इग्नू विश्वविद्यालय की जो अभ्यर्थी हैं जो दूरस्थ शिक्षा के द्वारा अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके असाइनमेंट जमा करने की जो डेट है उसको इग्नू विश्वविद्यालय ने बढ़ा दिया है। पहले 30 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा करके 15 मई कर दिया गया है। तो इस तरह से वह अभ्यर्थी जो कि इग्नू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं वे अपने असाइनमेंट 15 मई तक जमा कर सकते हैं और उनको यह छूट दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जिला अदालतों में 2015 की स्टेनोग्राफर भर्ती वैध करार। इस पूरा मामला देखें तो 2014 की वैकेंसी थी। 2014 की जो वैकेंसी थी इसमें टाइपिंग टेस्ट को लेकर के इसमें विवाद हो गया था। टाइपिंग टेस्ट में कुछ धांधली पकड़ी गई थी जिसको लेकर के कोर्ट मामला चला गया था और सिंगल बेंच की तरफ से आदेश किया गया कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो फिर से कराई जाए। एक्चुअली मामला ये था कि जो सॉफ्टवेयर है कुर्ती देव पे टाइपिंग लेने के बजाय किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जो है टाइपिंग ली जा रही थी, जिससे अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई और साथ ही साथ यह भी था कि 2 से 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के बारे में पता चला था। अभ्यर्थियों की काफ़ी नाराज़गी के बाद जो है मामला कोर्ट चला गया था और कोर्ट में ये हुआ था कि जो सिंगल बेंच है उसने यह निरस्त कर दिया था रिजल्ट और कहा था कि टाइपिंग टेस्ट फिर कराया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो कि पहले वाले टाइपिंग टेस्ट में चयनित हो गए थे, वे अभ्यर्थी पुनः से कोर्ट चले गए और डबल बेंच के आदेश के अनुसार अब यह भर्ती वैध हो गई है और वे अभ्यर्थी जो कि कम अंक पाए हैं उनका भी चयन हो गया है। कुछ लोग शून्य और कुछ लोग माइनस पाने वाले भी अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। तो यह एक दुखद सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें असफल हुए हैं, साथ ही साथ ईमानदारी से मेहनत किए हैं। कहीं न कहीं कोर्ट साथ देता तो यह समस्या सॉल्व हो सकती थी। सबसे बड़ी बात थी कि उनको सज़ा मिल पाती जो सिंगल बेंच का आदेश आया था उसके आधार पर जिन्होंने गलत किया था। लेकिन अब सारी व्यवस्थाएं वैसे मिली जुली हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो यह एक विडंबना है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, परीक्षा परिणाम के लिए ट्विटर पर अभियान। CHSL 2018 स्किल टेस्ट CGL Tier 3 CHSL 2019 Tier 2 का परिणाम लंबित है। इन्हीं लंबित परिणामों को जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान छेड़ा और अभ्यर्थियों ने अनुरोध जताया ट्विटर अभियान से कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि 2021 चल रहा है और 18 का परिणाम अभी तक जारी नहीं है, तो अभ्यर्थी परेशान होंगे ही। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सेवा योजना पोर्टल से भी विदेशों में काम मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि अभी तक सेवा योजना पोर्टल से जो रजिस्ट्रेशन होता था उसके तहत अभ्यर्थियों को सिर्फ काम जो है अपने प्रदेश स्तर पे ही मिलता था, लेकिन अब जो है आपको विदेशों में भी वर्क करने को मिलेगा। लिखा है, विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें आसानी से काम मिल सकेगा। यूपी सरकार अब अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए यह काम करेगी। अभी तक खाड़ी देशों में जाने वाले कुशल श्रमिकों को निजी तरीके से जाना पड़ता था। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।